Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब मेरी तरफ से आप सबको पेश की ईद मुबारक। बल्कि जिस वक्त आप इस हफ्ते को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस व्लॉग को देख रहे होंगे, यकीनन साथ साथ ईद की खुशियां भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ढेरों ढेर खुशियों से नवाजे और हमें तौफीक दे कि हम इस ईद को, बल्कि हर ईद को बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर सके। मैं बिल्कुल ये नहीं बताने वाली कि ईद उल अज़हा है, हम क्यों ईद मनाते हैं और क्या वजह है और इस ईद का मकसद क्या होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है कि हम जो भी जिस भी हैसियत में होता है वो कुर्बानी करता है। और जो लोग नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको भी अपनी इस खुशी में और हिस्से में जो हम कुर्बानी करते हैं उसके इक्वल हिस्से करके उसको इस हिस्से में बिल्कुल आप ज़रूर हिस्सा दें। जितनी खुशी से हम ये करते हैं ना, जब ये जज्बा होता है कुर्बानी का, और कुर्बानी का मकसद ये होता है कि हम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को दे देते हैं, है नहीं है? आप ज़रूर दीजिए और दिल खोल के दीजिए। अपने घरों के फ्रीज़र्स को भरने की बजाय हम जितना दे सकते हैं ज़रूर दें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले, मेरी जो इस फैमिली का हिस्सा हैं, वो लोग सब बहुत प्यारे हैं, प्यार करने वाले हैं और खुशियाँ सेलिब्रेट करके दूसरों के साथ बांटने वाले हैं। और मैं बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि आप लोग जब मेरी वीडियोस को भी देखते हैं, प्यार करते हैं और इतने अच्छे तरीके से मुझे वेलकम करते हैं। मैंने कभी भी शुरू में बहुत इन डिटेल आप लोगों के साथ इतनी गुफ्तगू नहीं की है। सो टुडे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि थोड़ी आपके साथ इस तरह की बात की जाए और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि आप लोगों की तरफ से मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आता है। सो आज की वीडियो है ही कुछ ऐसे मौके पे कि ईद आ रही है, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ कुछ इस हवाले से भी बात की जाए। एनी हाउ जी, अब हम आगाज़ करते हैं आज इस हफ़्ते का, जिसमें कि खैर से जो है हज का मौका भी होगा और साथ ही ईद का मौका भी होगा। और जो लोग हज के मौके पे गए होते हैं उनसे है दुआओं की दरख्वास्त भी होती है कि अल्लाह ताला हम सबको और ख़ास तौर पे हमारे वतन पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात दौर से गुजारे और निकाल दे। बल्कि इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम में है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, अल्लाह ताला उसको इस मुश्किल हालात से गुजारे। अच्छा जी, आगाज़ करेंगे इस हफ्ते का 26 जून से लेकर 2 जुलाई। तो ये हफ्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो इस हफ्ते में मार्स की अब ट्रांजिट आ जाएगी। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 26 जून से लेकर 2 जुलाई। इस हफ्ते में 1 जुलाई को मार्स ट्रांजिट कर रहा है और चला जाएगा इनटू लियो। आप लोगों के लिए जनाब ये बनता है आपका 9th हाउस। आप लोगों के लिए बहुत से मामला पॉजिटिव है और लास्ट वीक से ही उसका एक तसलसल है। अब और भी पॉजिटिविटी आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग बहुत से अगेंस्ट थे, मुखालफत में थे, दुश्मनियाँ थी, बहुत सी ऐसी चीज़ थी, एक तो वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। आप लोगों के लिए सडन गेन्स भी हैं, पॉजिटिविटी भी है। अब अच्छी चीज़ क्या है, ट्रैवल आ जाएगा। और ट्रैवल में थोड़ा सा एक मशवरा है, ज़रा एहतियात कीजिएगा ट्रैवलिंग में। आप लोगों ने अगर कोई टिकट बुक करा रहे हैं, कोई जाना है, कोई सफ़र है, कुछ भी है, एक उसमें सदका वगैरह दे के जाइएगा, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई सफ़र से रिलेटेड आपका कोई कारोबार है, कोई ऐसी चीज़ है, याद रखिएगा उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स आ सकते हैं। जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ तो कंफर्म है। मगर आप लोगों के जो अगेंस्ट लोग हैं वो स्टिल दे आर नॉट विलिंग कि आपको कोई फ़ायदा मिले, कोई ऐसी चीज़ें हो। आप इस वक्त लोगों की ना ईवल आई में, नज़र में बहुत ज़्यादा रहेंगे, प्रोमिनेंट फिगर बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। और आप में से कुछ लोग तो एक हद से ज़्यादा होंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। अटैक बहुत ज़्यादा रहेंगे, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना। बाकी दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस। बड़े अरसे के बाद है और आप लोगों के अंदर
या आप लोगों के मामलात के अंदर, काम के अंदर, चीज़ों के अंदर बहुत स्टेबिलिटी रहेगी। आपकी अगर पर्सनल लाइफ की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों के मामलों में, चीज़ों के मामलों में बहुत बहुत स्मूथनेस रहेगी। एक से ज़्यादा रिश्ते भी आ सकते हैं, माजी से भी लोग आ सकते हैं। प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के साथ आगे की तरफ बढ़िए, बहुत सी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, एज अ कपल है, चीज़ें अच्छी हैं, मामलात हैं, आप लोगों के अंदर स्मूथनेस रहेगी, बेहतरी रहेगी, मिजाज अच्छे रहेंगे, बहुत से मामलात अच्छे रहेंगे। और यहाँ पे अपने मामलात को अच्छा रखिए, किसी तीसरे की एंट्रेंस बातों में यहाँ पे नहीं आना है। आप लोगों की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि बड़े अरसे के बाद आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बड़ी स्मूथ हैं और बड़ी अच्छी बल्कि चल रही हैं। सो बहुत अच्छे मामलात हैं। हाँ, माजी से कुछ चीज़ों का आना या सोच का या गिले शिकवे का आना, उनके कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी बनी है जो कि आपको ना बार बार थॉट प्रोसेस में लेकर जा सकती है, क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ था, जो कि गिले शिकवे या अपने ही एक उसमें रख सकती है। उसको ज़रा आप ही ने अवॉइड करना है, जो कि आप ही के लिए अच्छी होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से कहते हैं क्या। ओके जी, एक दफ़ा और शफलिंग और फिर देखते हैं। ओके जी, अच्छा क्या है आपको बड़े अरसे से किसी चीज़ का क्या है परसेप्शन दिया गया था कि पता नहीं ये ऐसे है, ये वैसे है, ये आपका फेथ, आपका ईमान, आपका तवक्कुल बहुत सी चीज़ों को एक बड़े सही डायरेक्शन ट्रैक पे लेकर आया है। फाइनली जैसे मैंने अभी कहा था कि बहुत सी चीज़ों के परसेप्शन बड़े अजीब अजीब से थे, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे है, ये वैसे, वो चीज़ें बहुत सी डायरेक्शन में गई हैं, चीज़ें ठीक हुई। स्टिल पीपल आर स्पाइंग या कोई चीज़ है या कोई नज़र या कोई ऐसी चीज़। मैंने आपको कहा ना बहुत से लोग इस वक्त आप पे नज़र और ये सब कुछ रख के बैठे होंगे। अवॉइड कीजिए, क्या है थ्रू सोशल मीडिया है, क्या है, बट देयर इज़ समथिंग। अपनी ब्लॉकेज लगाइए, बस ब्लॉक कीजिए, ब्लॉकेज लगाइए। अब वो चाहे ब्लॉकेज किसी दुआ के थ्रू या कोई, जैसे मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ी है, वो आखिर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी है, बड़ी चीज़ों की ब्लॉकेज लगती है, लोगों की नज़रों की ब्लॉकेज लगती है। वो अपने सोशल मीडिया या उसके थ्रू लगाइए। नज़रों से बचिए इस वक्त आप, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बड़े लोग इस वक्त इनसिक्योर हैं, अगर इंशाल्लाह कोई चीज़ सो कहते हैं ना कंप्लीट होगी, एक सर्कल आपका कंप्लीट होगा। अच्छा जी, फिर आप क्या है, आप या तो ख़ुद बच्चे हैं या आप अपने बच्चों की तरफ से किसी चीज़ में बहुत फ़िक्रमंद हैं और आप चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई मामलात अच्छे हों, बेहतर हों, इंशाल्लाह होंगे, बट इट इज़ समथिंग अबाउट दैम। या आप उनकी शादी, उनके रिश्ते या उनकी स्टडी है, जो एज ग्रुप है, आप उसकी वजह से बहुत फ़िक्रमंद हैं या आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ हो जाए, कोई मामला बन जाए। जैसा इंसान कहता है ना कि बस किसी को पता भी ना चले और ये काम हो जाए, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि बहुत सी बातें हैं, गॉसिपिंग है, बहुत सी मामलात ऐसे हैं। कोई अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा, कोई रोशनी डलेगी। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, रिश्तों को बैलेंस करें। मिस्टीरियसली कोई चीज़ें हो, मगर इंशाल्लाह मिरेकल होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। ईवल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो कोई भी है ना, ऐसे लगता है जिससे आपकी बात, आपका मामला कहीं पहुँचता है। आप क्या है, देयर इज़ समवन जो आपकी बातें कहीं ना कहीं पहुँचाता है, पता चलती हैं। आप जितना मर्ज़ी छुपाते हैं, बट कहीं कोई बात निकलती है, पता चलती है। और आपको कोई ख्वाब आते हैं, क्या होता है जिसके थ्रू चीज़ें, मामलात पता चलती है, आपको गाइडलाइन मिलती है। और अगर आपको कोई ऐसे बात या ऐसे कोई ख्वाब, कोई चीज़ें आती हैं, आप बिल्कुल उसके थ्रू चलिए, मगर गाइडेंस लीजिए। बट येस, इट्स अबाउट योर किड्स, आपके बच्चों के, आपके बच्चे, आपकी फैमिली लाइफ। ये मुझे सारा किसी चीज़ का महवर, किसी बात का कोई ऐसे लगता है जिस तरह ये सारी चीज़ें इसी चीज़ों के ऊपर बन रही हैं। कहते हैं किसी चीज़ की किसी चीज़ का ये रास्ता है या आपकी सारी सिचुएशन इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। एनी हाउ, ये सारा मामला इसी के ऊपर चलता हुआ मुझे नज़र आता है। और क्या है, किसी से आपने रब्ता किया है, क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई ट्रीटमेंट है, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस एज वेल। और मे बी यू नीड टू सी अ डॉक्टर।
कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रीटमेंट है, कोई आपका ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी चाहिए है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज चेक करते हैं। ओके, यस, इट्स अबाउट योर होम। आपके घर से रिलेटेड कोई मामला है, या यू नीड टू सी कि आपके घर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से, यानी कि घर में अपने कोई हेल्दी इन्वायरमेंट पैदा कीजिए, क्योंकि आपके घर से कोई मामलात हैं। बट यू नो समटाइम्स वी नीड टू हील अवर होम एज वेल। हम अपनी सेल्फ हीलिंग तो करते हैं, मगर घर को भी समटाइम्स कोई हील, या कोई आपके घर के एनवायरनमेंट में भी कुछ गड़बड़ हो रही होती है। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। जो मट्टी का कलर होता है ना, वो कलर है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, एक ही जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है, जो भी सिचुएशन है, उस पर बिल्कुल यकीन रखिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात करते रहिए। मगर किस तरह से वो होगा? अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट है 26 जून से लेकर 2 जुलाई। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, लियो में है, 1 जुलाई को है। आपका बनता है 8th हाउस। अब 8th हाउस से मार्स का होना एक तरह से बड़ा पॉजिटिव भी है, मगर समहाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात आपको एक तरह से, उसको कहते हैं कि कोई भी मामला जिसको हम हिडन कहते हैं, गुप्त कहते हैं, और वो इसको वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। कुछ लोग आपके लिए बहुत खैरख्वाह नहीं रहेंगे, आपको कोई ना कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम्स, कोई ट्रबल्स का सामना रहेगा। सो यू नीड टू बी अलर्ट रहने का वक्त है, आपको अलर्ट रहना है। जबकि ये पोजीशन अगर लियो में हो, मार्स की हो, तो आपको बहुत से बेनिफिट्स भी आ सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन बहुत से ऐसे चेंजेस भी आते हैं जिसमें आप कहते हैं जब पैसे आते हैं तो कहते हैं छप्पर फाड़ के आते हैं, तो वो वाले मामला भी आते हैं, छप्पर फाड़ के आते हैं। आपको कोई बेनिफिट भी आ सकता है, मगर वो बेनिफिट आता है जो खुदा न खास्ता किसी नुकसान के बाद आता है। अब नुकसान कौन दे सकता है? आपके अपने, आपके वो लोग जो कि आपके बहुत कहने को खैर खो आते हैं। आपको पेरेंटली ऐसे लगेगा कि जिस तरह इनसे बेस्ट कोई नहीं है, मगर वो कहते हैं कि आस्तीन का सांप पालने वाली बात होती है। इतना खुल के आपको बता रही है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अलर्ट रहना है, हार्म पहुंचा सकते हैं। ऑन द अदर साइड आप इस वक्त से फ़ायदा ले सकते हैं। मैं बात करूँगी पॉजिटिविटी की, फ़ायदे की। वो आप कैसे ले सकते हैं? आपने अपने आप को इस टाइम पीरियड में, ये तो नहीं कहूँगी ग्राउंडेड रखिए, कोई काम ही ना कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मगर पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव लोगों से रहकर, पॉजिटिव लोगों के साथ रह के अवॉइड कीजिए ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम ऐसी चीज़ मिले। ट्रैवल करते वक्त एहतियात कीजिएगा, खुदा न खास्ता इस वक्त में कोई ट्रबल आ सकती है। आप दूर का सफ़र, दूर का ट्रैवल, ऐसी चीज़ें मत कीजिए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। किसी को पैसा देते वक्त सोचिए समझिए फिर दीजिए। आपको ऐसे लोगों से ट्रबल मिल सकता है, उधार मत दीजिए, नहीं मिलेंगे वापस। ऐसी कोई कमिटमेंट मत कीजिए, ऐसे लोग इस वक्त आपको नहीं कोई फ़ायदा दे सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। इमोशनल साइड पे आए तो येस, दोज हु आर सिंगल, ये आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है फाइनली, जहाँ पे आपकी कमिटमेंट आ सकती है, शादी, मंगनी, रिलेशंस, ऑसम टाइम पीरियड। आप लोग अगर कोई फैमिली के साथ कमिटमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि आपको कोई लिटिगेशन चल रहा है, आपको कोई अबाउजदाद की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिलनी है, कोई इस तरह के मसाइल है, बिल्कुल वहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है
कि आपको कोई नुकसान देने की, यानी कि फॉल्स होप, कमिटमेंट, कोई ऐसी चीज़ कर सकता है। रिटन डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कीजिए, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि ये टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहने का है। आपको कोई झूठा दिलासा दे के तो कोई इधर उधर निकल के आपके हिस्से की चीज़ लेकर जा सकता है। सो बी केयरफुल। डेली रूटीन, डेली पैटर्न यहाँ पे चेंज हो सकता है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज कर सकते हैं। खुद आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पे आपकी नौकरी का चेंज आ सकता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। धोखे फरेब से ख्याल रखना है। ये धोखा फरेब का टाइम है, मिल सकता है। घर का कोई चेंज, रेनोवेशन बिल्कुल हो सकती है। और ये वो वक्त है, अगर आप कोई चेंज रेनोवेशन नहीं भी करते हैं तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय सम प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट कीजिए, मगर फिर कहूँगी जिधर भी करनी है सोच समझ के करनी है। जिसके साथ भी अपना ताल्लुक वास्ता, कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन करें, सोच समझ के कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके हवाले से कहते हैं क्या। ओके जी, हियर वी गो, वन मोर टाइम एंड दिस। ओके, क्या है आपकी कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है या आपने कोई काम ऐसे, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट इस पूरे वीक में क्या होगा कि मोमेंट टू मोमेंट आपकी अपनी सोच चेंज होगी अबाउट समवन, अबाउट सम सिचुएशन। आप ये करें कि ये करें, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूज भी करेगा। वन मोर थिंग, आपने क्या है कोई चीज़ हील कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग भी हो सकती है। आपको कोई दुख पहुंचा है, कोई रंज पहुंचा है, कोई किसी की तरफ से तकलीफ़ पहुंची है, इट्स अ टाइम ऑफ सेल्फ हीलिंग। आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम दे रहे हैं। आइसोलेशन में है, यू डोंट वांट टू टॉक टू समवन, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। आइसोलेशन वाली सिचुएशन भी है। ब्रेक थ्रू मिला है, आपको किसी काम में मिला है, किसी चीज़ में मिला है। ओके, यस, दैट्स वाई। कोई है आपकी लाइफ में जिसको मैं क्या कहूँ, साइकोटिक वर्ड तो है शायद नाइस नहीं होगा, बट यस दैट काइंड ऑफ अ पर्सन मे बी, या मोरालिटी से गिरी हुई कोई हरकत किसी ने की है, वेरी पैथेटिक सॉर्ट ऑफ अ हरकत, वेरी स्ट्रेंज आई मीन, जिसकी वजह से मे बी आपको कोई बहुत अनईजी सिचुएशन मिली है। ओके, अनईजी सिचुएशन मिली है। आप शायद उस चीज़ को नए सिरे से आपको करना पड़े, नए सिरे से आपको हो सकता है कोई काम आपने कर दिया हुआ था लेकिन आपको शायद नए सिरे से वो काम दोबारा करना पड़े, जो आपको थोड़ा सा अनईजी करेगा और यू विल फील अनकंफर्टेबल कि ये क्या हुआ है, यानी कि आपको उस चीज़ में उलझन आएगी, आप कहेंगे कि ये क्या हुआ है, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। और समवन इज़ वेरी कंट्रोलिंग मे बी, और यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद दैट पर्सन, बिकॉज उसकी सोच में और आपकी सोच में शायद फ़र्क है, या आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो आपको पता नहीं क्यों खामखा अपने आप से मिला रहा है, बिकॉज आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है या आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है ये थोड़ा सा चेंज होगा, या थोड़ा सा रुक के मिलेगा, या आगे होगा, समथिंग लाइक, क्योंकि किसी चीज़ ने पोस्टपोन होना है या पोस्टपोन हो रहा है, या कोई काम आपका पोस्टपोन हो रहा है, लेट इट बी। आपको क्योंकि इस चीज़ से कुछ मिलने भी नहीं वाला था, ये खाम खा का जिसको कहते हैं ना वेट था, या खाम खा का इंतज़ार था, या खाम खा की चीज़ आपके साथ आगे पीछे हुई है, और मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस थिंग सिंस लॉन्ग। सो कहते हैं ना समटाइम्स किसी चीज़ का शायद उसे कुछ मिलता ही नहीं है, नथिंग, खाली, वो खाली बर्तन शायद ज़्यादा खड़कता है, वो वाली शायद स्टोरी थी। ओके, और क्या है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग आपका आएगा। और मे बी आप में से शायद कुछ लोगों ने क्या है कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है, और मे बी शायद वो बहुत से लोगों के लिए बहुत, या शायद आपकी अपने बहुत से लोगों के लिए शायद वो कोई बहुत उनको प्रॉब्लम है, क्या है कोई जगह है वो शायद कोई प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दिस। और आपको इस वक्त में शायद कोई एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, कोई एंडलेस कोई मामलात मिल रहे हैं। यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, आपको इस जगह से शायद बाहर निकलना चाह रहे हैं और निकलेंगे भी, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और अपनी बहुत सी चीज़ों को इस वक्त शायद मत बताएं। फील लाइक अ लॉयन, डोंट वर्क अंडर समवन, फील शेर की तरह यू फील लाइक अ तो वॉक लाइक अ लॉयन, आप उसकी तरह काम करें जैसे शेर होता है।
और डोंट वेट, अभी वेट कीजिए, फिर जब एक वक्त आएगा यू डोंट नीड टू वेट, आपको खुद ब खुद इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस वीक, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग और मैसेज ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या निकलता है। ओके हियर वी गो, पास्ट लाइफ। ओके जी, कोई ऐसा मामला है, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई ऐसी, कहते हैं ना कभी कभी कोई ऐसी खिड़कियाँ होती हैं जो कि माजी से रिलेटेड होती हैं, और आप ही कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा शख्स है जो भी है वो माजी से रिलेटेड है, जो कि इस वक्त में तो आपको लग रहा है कि खिड़कियाँ खुली हैं, बट वो अपेरेंटली खुली हैं जो कि खुली नहीं हैं। बड़ा डुअल सा मीनिंग है इसमें, मगर है कुछ ऐसा ही, बड़ा इस डुअल सा भी मीनिंग है। ये जो मैसेज है मे बी दिस इज़ नॉट क्लियर, इसीलिए मैं इसको कहूँगी कि इस हफ्ते में आपके लिए बहुत क्लियर सिचुएशन नहीं है। सो बहुत क्लैरिटी, या अगर क्लियर सिचुएशन ना हो तो उसमें कहते हैं कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ आइवरी, ऑफ वाइट, इस टाइप के कलर्स है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 26 जून से लेकर 2 जुलाई। इस हफ्ते में मार्स की पोजीशन चेंज, लियो में जा रहा है। 1 जुलाई को आप लोगों का बनता है जनाब ये 7वां घर, 7th हाउस। इमोशनल लाइफ थोड़ी सी हिलेगी, थोड़ी सी चेंज होगी, आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा गुस्सा, जलालीपन आएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा एक्शन के बदले में रिएक्शन नहीं दिखाना है। होल्ड ऑन योर इमोशंस, अपने आप को थोड़ा सा समझाना है। एकदम से कोई फ़ैसले नहीं करने हैं, जज्बाती फ़ैसले, और अगर खुदा ना खास्ता करने पड़ जाए तो प्लीज़ अपनी आपने, जिसको मैं कंपैटिबिलिटीज़ बोलती हूँ, बार बार समझाती हूँ, कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे आप एक्शंस लें। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी कंपैटिबिलिटीज़ नहीं है, यानी कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के दरमियान, आप जिस रिश्ते में भी हैं, आप शादी में हैं, आप आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हैं, और अगर आपकी नहीं बन पा रही है, और अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, मेंटली कंपैटिबल नहीं है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी अनबन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है कि आप एक बार अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अच्छी कंपैटिबिलिटी है, दोनों की बन भी जा रही है, सब कुछ ठीक है, तो फिर वो वजह समटाइम्स कोई शख्स होता है, कोई और वजह होती है, खुदा न खास्ता वो क्या वजह होती है, वी कैन सॉर्ट दिस आउट, ट्रस्ट मी। उस बात को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देयर आर डिफरेंट रेमेडीज़। वो क्या वजह हो उसकी डिटेल फिर 2 लोगों के एक ही वक्त में बर्थ चार्ट्स देख के देखा जा सकता है। मैं ये बात बार बार क्लियर करती हूँ, इसलिए करती हूँ, बार बार बताती हूँ कि प्लीज़ खाम खा बनी बनाई बात को, अच्छे खासे रिश्ते को, फजूल की बात की वजह से, क्योंकि ये वक्त ऐसा चल रहा है, जिस तरह एक्वेरियस है, आप एक्वेरियस लगन है, आप एक्वेरियस मून है, आप एक्वेरियस सन साइन है, ये तीनों के लिए ही बात है। प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उनके जायचे को तीनों ही तरीके से देखा जाता है, हर तरह से, ठीक है। मून तो होता ही है, लगन भी होता है, सन साइन भी होता है, तीनों ही तरीके से रीडिंग होती है। एनी हाउ जी, तो ये इस वक्त आपके लिए एक मुश्किल दौर स्टार्ट हुआ है, रहेगा कुछ अरसे तक। जब वो ठीक हो जाएगा, मामलात भी ठीक हो जाते, बाद में इंसान सिर्फ रिग्रेट करता है।
अच्छी बात दूसरी क्या है, जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे नए रिश्ते आएंगे। अब ऑन द अदर साइड जो सिंगल होते हैं उनके लिए नए रिश्ते आते हैं, वो अच्छी सिचुएशन में जाते हैं। उधर भी क्या होता है कि वो रिश्ते कई दफ़ा ज़्यादा देर तक नहीं बन पाते, इधर आया इधर ख़त्म हुआ। उधर भी प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। स्टूडेंट्स, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। अगर आप कोई एजुकेशन के सिलसिले में आगे जाना चाहते हैं, कोई पढ़ना चाहते हैं, कोई नई एजुकेशन है, कोई नए मामला हैं, ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें, ज़रूर। और वहाँ पे भी जो अगर आपके बच्चे हैं, आप बड़े हैं और आपके बच्चे हैं, वहाँ पे उनके लिए आप उनकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहेंगे। जितने भी क्वेरीज हैं आप उनके लिए, कोई उनकी एजुकेशन हो, उनकी आगे से शादी हो, बार बार आपकी लाइफ में एक सर्कल आएगा, आप उनके लिए वरीड रहेंगे। तो सॉल्यूशंस हर वक्त हर चीज़ के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। सिर्फ मेरी एक इल्तिजा होती है कि आप राइट सॉल्यूशंस देखें, बजाय इसे कि इधर उधर ये कर लें वो कर लें। आई डोंट वांट टू रिपीट दोज थिंग्स, मगर मैंने अक्सर ये मेरे पास आजकल आते तो मैं सोचती हूँ यार ये कि क्या हो रहा है। एनी हाउ जी, राइट सॉल्यूशंस देखिए, राइट चीज़ों की तरफ जाए। छोटी छोटी सी बातें अगर पिक कर ली जाएँ और वो समझ ली जाएँ तो बड़े आसान सॉल्यूशंस हैं, रादर देन कि आपको बहुत डराया जाता है कि पता नहीं क्या है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। समटाइम्स वेरी स्मॉल थिंग्स और सॉल्यूशंस निकल आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ इज़ गोइंग फाइन, बल्कि इससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहे थे तो इंशाल्लाह आफ्टर 1 और 2 ऑफ जुलाई आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, आपके मामलात अच्छे हो जाएंगे। वो एक वक्ती हेर फेर था, यानी कि यहाँ तक होता है कि आपको मेडिसिन के हवाले से भी कुछ सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त तो लगता है सो मच क्या है, यू आर इन अ हरी ऑफ समथिंग। आप कोई जज्बाती हुए हैं किसी चीज़ को, क्योंकि आपकी चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही हैं। इधर आप कोई काम करने लगते हैं, चीज़ें आपकी पोस्टपोन हो जाती है, नई सोल्यूशन मिल रहे होते। आप किसी जल्दी में हैं, स्पेशली फॉर दोज जिनके कोई क्या है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है या क्या है, आपका कोई रिश्ता होता है, बनता है, टूटता है, कुछ इस तरह की मुसलसल एक तसलसल है, मुसलसल। और या वरीड या आपके हवाले से है, जिसका मैंने भी कहा है कि आपके किसी बच्चे के हवाले से, स्पेशली क्या है, आपका कोई बच्चा है वो ही इज़ इन ट्रबल और यू वांट टू सॉर्ट आउट क्या ये क्या हो क्या रहा है। और ऐसा लगता है जिस तरह देयर इज़ समथिंग, कोई मैजिक है, क्या है, स्पेशली है उसकी लाइफ में। जिस तरह आप कोई चेंज, क्योंकि वो एकदम से चेंज हुआ है, उसकी आदतें चेंज हुई हैं, उसकी बातें चेंज हुई हैं, उसकी हरकतें चेंज हुई हैं। अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है, स्पेशली उसकी एकदम से सारे मामला चेंज हुए हैं, यू आर वरीड कि हुआ क्या है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और वो रिबेलियस हुआ है और आपको समझ ही नहीं आ रही है कि हुआ क्या है इसके साथ। ऑल इसका उसने आपका घर छोड़ दिया, क्या हुआ है, या उसकी कोई हरकत है एकदम से ऐसे, बहुत वियर्ड हरकत है, वेरी वियर्ड, दैट इज़ सो स्ट्रेंज। और यू नीड टू स्लो डाउन। आप बच्चे को कहते हैं यू नीड टू स्लो डाउन, आई थिंक यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके साथ हुआ क्या है। आप उसको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक आंधी तूफान सा आया है। और ओके ये इसकी कोई ख़ास रीज़न है, क्या है, देयर इज़ सो मच नेगेटिविटी। और आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ मिक्स एनर्जीज़। ओके, मैं आपको बहुत परेशान, उदास, कोई ऐसा प्रॉब्लम, गो विद द फ्लो वाली चीज़ कीजिए। यू नीड टू आपके सामने फिर बहुत सी शायद चीज़ें आएंगी, बहुत से मामलात आएंगे, चीज़ें अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे, क्योंकि शायद कोई बहुत कितना आपको ऐसा लगता है जिस तरह किस्त में एपिसोड्स नहीं होती हैं, उस तरह आपके साथ भी कुछ हुआ है, देन बच्चे के साथ भी कुछ हुआ है, आपके साथ बैठे हुए किसी शख्स ने जिस तरह आपके साथ सारे मामलात ख़राब किए। यस, आप तो खुद भरे हुए हैं किसी नेगेटिविटी से, फिर आपके साथ कुछ हुआ, फिर आपके बच्चे के साथ कुछ, फिर ऐसे किस्त में एपिसोड्स में चीज़ें हुई हैं। आपको तो किसी ने अपने लिए ट्रॉफ़ी समझा हुआ था, यू आर द ट्रॉफ़ी फॉर दैट पर्सन। आपको पहले अचीव किया गया है, आप गोल्स की तरह सारी आपके साथ चीज़ें हुई हैं। कहते ना म्यूज़िक है, बजाया गया है,
ओके और इस तरह से आपके साथ सारी चीज़ें हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, शायद आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो आपके सारे मामला ठीक हो जाए। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके आप प्रॉस्पेरिटी है, कामयाबी है, तरक्की है, इट्स ऑल कि आप इन सब चीज़ों को कहते हैं ना, कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी चीज़ें ठीक होती हैं, आपके लिए बहुत सी चीज़ें ठीक हुई हैं, आपको खुशहाली मिली है, तरक्की मिली है, हर चीज़ मिली है, मगर ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ें मिलने के बाद भी आप वो उस तरह से खुश नहीं हैं जिस तरह से खुशी एक कामयाबी या इंसान को खुशी मिलती है। Everything is there but nothing is there, something like that. And the color of this week is orange, color of this week is orange. ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और सिर्फ इसी नंबर पे मैं बिल्कुल आपको अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 26 जून से लेकर 2 जुलाई। इस हफ्ते में मार्स की पोजीशन चेंज हो रही है, ये चला जाएगा इनटू लियो 1 जुलाई को और ये आप लोगों का बनता है 6th हाउस। बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हैं, बेहतरीन है। थोड़ा सा आपने अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देनी है। एक तो आपको सेहत के थोड़े से जिसको कहते हैं जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, हल्के फुल्के मामला जो आपको पहले भी थे या जिन लोगों की सेहत पहले से थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम में रहती है, प्रॉब्लम आती रहती हैं, आपको थोड़े से मामला प्रॉब्लम दे सकते हैं, ट्रबल दे सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल। और इसके अलावा आपके अच्छे बिल्कुल पिछले हफ्ते से कि काफ़ी पॉजिटिविटी है, चीज़ें बेहतर है। किसी बच्चे की तरफ से आपको खुशी मामला बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपके लिए आपकी एजुकेशन हो, आपके कुछ भी मामलात हो, आपकी सेहत हो, अच्छी ही रहेगी, चीज़ें अच्छी मिलेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। घर का चेंज घर की तरफ से या कोई आपके कन्वेंस का चेंज बिल्कुल आएगा। ओवरऑल इट्स अ डिफरेंट एंड अ पॉजिटिव टाइम। और काफ़ी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बड़े अरसे के बाद आपका वो जो था ना, आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में थे या आप थोड़ा सा ज़रा पैनिक वाली सिचुएशन में थे, काफ़ी अरसे के बाद आपकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और आप लोगों के लिए आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपकी चाहे फाइनेंसेस हों, थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। और पिछले हफ्ते से ही उसका एक तसलसल है, सिलसिला अच्छा चल रहा है। सिर्फ अपनी सेहत की तरफ, फिर से कह रही हूँ, सेहत की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। घर वालों के साथ कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव में आ सकती हैं, उसको ईजी लीजिएगा। बार बार आपको कोई, अब मैं क्या कहूँ, कोई तंग करेगा, कोई पैनिक करेगा, कोई चीज़ों की तरफ आपको थोड़ा सा एग्रेशन या आपको प्रोवोक कर सकता है। डोंट गेट प्रोवोक, ये एक मेरा मशवरा भी है। बाकी आप लोग जो जॉब्स करते हैं, जॉब में थोड़ा सा चेंज आ सकता है जो कि नेचुरल है, या आपका चेंज जैसा जॉब आप अप्लाई करते हैं, कोई जॉब आ रहा है तो दैट इज़ फाइन, वो बेहतर है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे चेंज करना चाहें, आप खुद किसी कंपनी के सीईओ से आप अपने कोई एम्प्लॉयज़ को जो आपके अंदर काम करते हैं आप चेंज करना चाहते हैं, फेयर इनफ, बिल्कुल कर जाइए। बट फिर से सजेशन है, मार्च छठे घर में है, अपनी डेली रूटीन, डेली पैटर्न, क्योंकि ये आपको तो सब पैनिक करके रखेंगे ये दिन। काम में हसल बसल ये चीज़ें रहेंगी। इट्स बेटर कि जो सिलसिला जिस तरह से चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए। इस वक्त छेड़खानी करना आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, आप खुद से तंग हो सकते हैं। इट्स बेटर नॉट टू डू दैट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं।
लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में कहते हैं क्या। ओके जी, वन मोर टाइम शफलिंग और फिर देखते हैं। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों का जिस तरह मैंने आपको कहा इस वक्त आप बैलेंस करने की, आप खुद से क्या है, बहुत अफरा तफरी कोई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सख्त चल रही हैं, आप जिसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में कोई अदालती मामला, कोई लिटिगेशन, या जिस तरह आपको ही घरों में जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ अदालतें लग जाती है, आपको कोर्ट कचहरी में खड़ा कर दी, हाँ भाई दो इस बात का जवाब दो, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, इस टाइप की सिचुएशन बिल्कुल आ सकती है। आप लोगों को इस वक्त बहुत सी चीज़ों में नई रहनुमाई, नई रोशनी, बिल्कुल हालात मिल सकते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में से कतरेंगे जो कि आपको बार बार रंज, गम, तकलीफ़, या आपको मदर साइड से कोई या घर वालों की तरफ से कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम, कोई चीज़ बिल्कुल आ सकती है। आपको कोई अपने बच्चों की तरफ से, घर की तरफ से, फैमिली साइड से, लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई ये घर की सिचुएशन कोई ऐसी आपको मिल सकती है जिसमें आपको कोई बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ जाए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कोई डिसीजंस आपको ऐसे लेने पड़ जाएंगे बड़े मैच्योरिटी के साथ, या आप ऐसे लेना चाहते हैं फाइनली, जैसे मैंने आपको कहा दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो आप फाइनली कुछ मामलात को लेना चाहते हैं। आपको आखिरकार अपनी कदर भी आई है, शायद लोगों को आपकी कदर भी आई है फाइनली, बट येस यू आर एंजॉइंग दैट पोजीशन। आप शायद अपनी इस पोजीशन को अब एंजॉय कर रहे हैं, या आपकी कदर घर में भी हुई है या बाहर भी हुई है, दोनों ही तरफ, वाइस वर्सा, हर तरफ शायद ऐसी सिचुएशन चल रही है। बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर भी हैं, मे बी इट्स योर वर्क, आपके वर्क सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ है और आपने शायद फाइनली इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, डिस्कवर किया है, और ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने क्या है आई हैं, ऐसे कुछ मामलात आपके सामने आए हैं, डिस्क्लोज़ हुए हैं। कभी आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं, आपका दिल नहीं मानता कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आप कहते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये कभी आपको अपने लात के सामने से आता है, कभी सब आपके लगता है सब घर वालों की तरफ से, मे बी नॉट योर वर्क प्लेस, मे बी योर होम प्लेस, यस योर होम, आप अपने घर की तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं, बट आप उसको कभी कभी अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि अच्छा ऐसा भी है, कभी तो ये मेरे बारे में सोचते नहीं थे, आज सोच रहे हैं समथिंग। आपके अंदर से ऐसे सवाल जवाब ऐसी चीज़ें आपके अपने अंदर से गुजरती हैं, आप खुद से, बट मे बी इसको थोड़ा सा अल्लाह की तरफ कितना अल्लाह कि ये अल्लाह के सपोर्ट ऐसी चीज़ों को कीजिए, मेक दिस थिंग्स योर स्ट्रेंथ, इसको ब्लेसिंग भी समझिए। वही बात है, आप कभी इसको अपनी ब्लेसिंग समझते हैं, कभी आप इसको अपनी पावर समझते हैं। बहुत सी दोस्तियाँ इस वक्त आपके काम आएंगी, फैमिली से ज़्यादा शायद आपकी दोस्तियाँ इस वक्त आपके काम आएंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी है। अपनी वेल बीइंग के ऊपर तवज्जो दीजिए, और वेल बीइंग इस वक्त आपकी होगी भी, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी वेल बीइंग के ऊपर तवज्जो दीजिए, रादर देन आई मस्ट से दीज नॉनसेंस। ओके जी, लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके यस, क्वाइट टाइम, जस्ट आप खामोश रहना पसंद कर रहे हैं या खामोश हो जाइए बहुत सी चीज़ों पे, जस्ट स्टे क्वाइट, जिसको कहते हैं क्वाइट टाइम, स्टे क्वाइट। और एक क्या उसको कहा जाता है हमारे में, एक क्या वो पंजाबी में वैसे बेसिकली कहा जाता है, मैं बोलूँगी तो शायद बहुत से लोगों को समझना, एक चुपते सौ सुख। आपके लिए इस वक्त वन लाइनर यही है, आप शायद खामोश रहेंगे तो शायद बहुत सी चीज़ें आपके लिए, मेडिटेट योरसेल्फ, मेडिटेशन कीजिए, और ख़ामोश रहेंगे तो शायद बहुत सी और चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज़ होती चली जाएंगी। और आपके जो कलर इस वक्त है, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए, बहुत से अपने माइंड में सोचिए, सिर्फ एक सवाल यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा जनाब आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। चाहे आप अपने जायचे के हवाले से पूछिए, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग।
और अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो आप कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे दुआएं देते हैं, इसी तरह से दुआओं में भी याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।